की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कालीबर SLCM ने भारत को प्रस्ताव पर अमूर 1650 JV को एकीकृत किया। IAC-2 में UCAV और UAV को जगह मिलेगी, नौसेना प्रमुख। IAF प्राइवेट सेक्टर से अपने Mi-17 V5 बेड़े के लिए VK-2500003 इंजन चाहता है। भारत को G414 इंजन के लिए TOT डील 3 महीने में होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव को पेट्रोल वेसल और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। भारतीयों ने देवी काली को वर्क ऑफ आर्ट के रूप में चित्रित करके हिंदू भावनाओं का अपमान करने के लिए यूक्रेन की आलोचना की। ऑपरेशन कावेरी 2500 से अधिक भारतीयों को हिंसा प्रभावित सूडान से बचाया गया। कालीबर SLCM ने भारत को प्रस्ताव पर अमूर 1650 JV को एकीकृत किया। रूस ने संयुक्त रूप से भारत की अमूर 1650 पनडुब्बी को विकसित करने और इसे कैलिबर मिसाइलों के साथ एकीकृत करने की पेशकश की है। उन्होंने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और स्वदेशी सामग्री के साथ संयुक्त रूप से 3000 टन पनडुब्बी विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है। जर्मनी ने गवर्नमेंट सौदे के तहत अपनी U214 पनडुब्बी की पेशकश की और दक्षिण कोरिया ने सीधे गवर्नमेंट प्रस्ताव का प्रयास किया। फ्रांस और रूस के प्रस्ताव वापस लेने के बाद निविदा वर्तमान में एकल विक्रेता की स्थिति में है। जर्मनी ने देयता शर्तों के कारण प्रस्ताव भेजने से मना कर दिया। IAC-2 में UCAV और UAV को जगह मिलेगी, नौसेना प्रमुख। एडमिरल R हरि कुमार ने पुष्टि की कि भारतीय नौसेना प्रशिक्षित कार्यबल को रिडीम और भविष्य में एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार करने के लिए दूसरे 45,000 टन वाइक्रेंट क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की खरीद का प्रस्ताव कर रही है। समुद्री संचालन के लिए UCAV और UAV जैसे अगली पीढ़ी के प्लेटफार्मों को समायोजित करने के लिए कैरियर डिजाइन परिवर्तन से गुजरेगा। नौसेना डेका आधारित मानवरहित हमलावर लड़ाकू वाहनों और हेल कैस UAV की खरीद पर विचार कर रही है। कोचीन शिपयार्ड का लक्ष्य वांछित परिवर्तनों के साथ निर्माण समय को 13 से घटाकर 7 से 8 वर्ष करना है। IAF प्राइवेट सेक्टर से अपने Mi-17 V5 बेड़े के लिए VK-2500003 इंजन चाहता है। भारत Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के VK-2500003 एरो इंजन की खरीद के लिए आवश्यक क्षमता, बुनियादी ढांचे और अनुभव वाली भारतीय फर्मों से रुचि की अभिव्यक्ति चाहता है। केवल भारत में स्थित स्वदेशी फर्में जिनके पास OEM के साथ संयुक्त उद्यम है या विमान से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव है, एलिजिबल है। इच्छुक फर्म किसी अंतर सरकारी समझौते या अन्य उपयुक्त व्यवस्था के तहत अन्य फर्मों के साथ भी सहयोग कर सकती है। भारत को G414 इंजन के लिए TOT डील 3 महीने में होने की उम्मीद है। LCA मार्क II के लिए G414 इंजन बनाने के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए GE एरोस्पेस को अमेरिका की मंजूरी अगले 3 महीनों में मिलने की उम्मीद है। योजना 2028 तक भारत में इंजन का उत्पादन करने और सार्वजनिक निजी क्षेत्र की फर्मों के साथ संभावित सहयोग के साथ एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन स्थापित करने की है। भारतीय वायुसेना LCA मार्क II की 108 यूनिट्स को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें 70 अतिरिक्त यूनिट्स और AMCA Mk1 की 40 यूनिट्स बाद में ऑर्डर की जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप अगले 15 वर्षों में 200 से अधिक इंजनों और 40 वर्षों में 600 से अधिक इंजनों के लिए ऑर्डर बुक होगा। इस साल जून से जुलाई में PM नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव को पेट्रोल वेसल और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक द्वीप राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान मालदीव को एक तेज पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे। सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और रक्षा के साथ भी बातचीत करेंगे। मंत्री मारिया दीदी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगी। भारत और मालदीव रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP भी शामिल है। भारतीयों ने देवी काली को वर्क ऑफ आर्ट के रूप में चित्रित करके हिंदू भावनाओं का अपमान करने के लिए यूक्रेन की आलोचना की।
एक यूक्रेनी सरकारी कर्मचारी द्वारा हिंदू देवी काली की विशेषता वाले हाल ही में पोस्ट किए गए एक मीम ने विवाद खड़ा कर दिया है और भारतीय जनता की आलोचना की है। काली को चित्रित करने वाले मीम को कैप्शन के साथ मैं अपने काम के रास्ते पर कई भारतीयों की धार्मिक भावनाओं के लिए आक्रामक माना जाता था। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मीम की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया, जिससे सोशल मीडिया के युग में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान के बारे में एक बड़ी बातचीत छिड़ गई। एक अन्य घटना में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर भगदड़ मचने पर देवी काली की एक तस्वीर पोस्ट की, जिससे कई भारतीय ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने उन पर असंवेदनशीलता और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। बाद में ट्वीट को हटा दिया गया था। ये घटनाएं विभिन्न संस्कृतियों और विश्वासों के लिए अधिक जागरूकता और सम्मान की आवश्यकता और जिम्मेदार सोशल मीडिया के उपयोग के महत्व की याद दिलाती है। ऑपरेशन कावेरी 2500 से अधिक भारतीयों को हिंसा प्रभावित सूडान से बचाया गया। ऑपरेशन कावेरी में 2500 से अधिक भारतीयों को सूडान से निकाला गया है, जिसमें 135 यात्रियों को ले जाने वाली रीसेंट उड़ान शामिल है। भारत सरकार संघर्षग्रस्त देश से लगभग 3000 भारतीय मूल के नागरिकों को निकालने के लिए काम कर रही है। विस्थापितों ने अपने प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रशंसा की है। एक साहसी बचाव में ग्रुप कैप्टन रवि नंदा ने खार्तूम के पास वाडी सैयदना में एक छोटी हवाई पट्टी से 121 भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया। नंदा उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने तालिबान के अधिग्रहण के दौरान काबुल से भारतीयों को बचाया था, जिससे उन्हें वीरता के लिए वायु सेना पदक मिला था। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच 72 घंटे के संघर्ष विराम के बावजूद सूडान अभी भी हिंसा का सामना कर रहा है। भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सैन्य विमानों और युद्धपोतों को तैनात किया है कि कोई भी भारतीय नागरिक सूडान में न छूटे।